होता है, कई बच्चों के दिमाग में यह भी ख्याल होगा सर हमारा बैकलॉग है, क्या हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। सर ये आप कैसे कह रहे हो? बेटा एक आध लेक्चर जो है, जैसे अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में इतना आइडिया आपको रहता है। लेकिन आप जल्द से जल्द, जब तक अल्कीन स्टार्ट ना हो जाए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब आज कल, मतलब एक आध दिन का टाइम और है आपके पास, है ना? तो अगर आपका जीओसी पूरा बैकलॉग है तो बहुत जल्द से जल्द आप उसको रिवाइज करें, खासकर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट रिवाइज करें। ठीक है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जरूर रिवाइज करके आइए, तभी आपको अच्छा लगेगा। करें स्टार्ट फिर? कह रहे हमको अलग से बोलोगे क्या गुड मॉर्निंग? नहीं नहीं भाई, सारे यकीनियंस 2.0 और यूएमसी के प्रबल दावेदार कैंडिडेट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अल्कीन में आएगा, बताइए जरा। करें स्टार्ट? कोई बैकलॉग नहीं है? क्या बात कर रहे हो भाई, अलग ही लेवल पे खेल रहे हो फिर तो। अगर बैकलॉग नहीं है आपका, लगातार पढ़ रहे हो, तो आप तो बहुत प्रबल दावेदार हो गए भाई नीट 2025 के, फिर तो आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। चलिए गुड मॉर्निंग, आइए स्टार्ट करते है ना। आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले होते हैं? देखो हाइड्रोकार्बन्स में आपको रिएक्शंस मिलती है ना। अब रिएक्शन का पोर्शन स्टार्ट हो गया। अब अगर रिएक्शन मिलती है तो उसको रिएक्शन को समझना होता है, रिएक्शन के सवाल करने के तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी रिएक्शंस होती है ना। तो वो हम हर एक चैप्टर में इंडिविजुअल रिएक्शन स्टडी करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बात करो तो हम यहां अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन पढ़ेंगे, और जितनी रिएक्शन आप क्लास में पढ़ेंगे उतनी ही आपको करनी है। इसके अलावा आप कोई किताब उठा के देखें, या आप मान लो कभी ऐसे यूट्यूब पे घूमने चले जाते हो तो आप वहां देखेंगे, हो सकता है आपको बहुत अलग रिएक्शन दिख जाए। पहले की मैं क्लियर कर देता हूं, तो कोई आके यहां धक्का मुक्की नहीं करेगा कि सर आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ाई है। मैं वही रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो नीट के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, मैं वही रिएक्शन बताऊंगा जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट में डायरेक्ट आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही एक अलग साइंस है। तो यहां पर अगर आप रिएक्शन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रिएक्शन ऑर्गेनिक की है, लेकिन वो सिलेबस की है कि नहीं है यह पता लगाना आपके बस की बात नहीं है, है ना। आप नहीं पता लगा पाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए सिर्फ उतनी चीजों पर फोकस करना है जो क्लास में बताई जाए, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड सवाल आएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको नंबर लाने हैं, और एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है। हमारा टारगेट पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट यह है कि नहीं सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी करनी है, तो आप आराम से, मतलब जब डॉक्टर बन जाएं तो कॉलेज में आपको 2-4 किताबें बता दूंगा, पढ़ते रहना। ठीक है। पहला लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि सर क्या पढ़ना होता है। तो क्या पढ़ना होता है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जो रिएक्शन बताऊंगा उसको अच्छे से करते जाना। सारी रिएक्शन में सवाल करेंगे हम, है ना। कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है, कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं कि आप हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म के पीछे पड़ जाओ कि सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। कई बार हमें चीजें डायरेक्ट भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि आप अगर ये सोचे कि सर अगर हम मैकेनिज्म आपको बता दें और आप उस मैकेनिज्म से चीजें क्लियर कर लो, तो कर तो लोगे, लेकिन उसको रेडी कैसे करोगे, सवाल कैसे करोगे? सवाल करने के तरीके अलग होते हैं ऑर्गेनिक में। आप मैकेनिस्टिक अप्रोच से सिलेक्टेड प्रॉब्लम करोगे, वो मैं बताऊंगा कि कहां पर मैकेनिज्म से सवाल होगा, कहां पर आप डायरेक्ट तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो आपके पास एकदम जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको सवालों को करना कैसे है। वो कैसे पता चलता है? हम प्रैक्टिस करेंगे, हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एनसीईआरटी की बिल्कुल नीड नहीं है, एनसीईआरटी सारी करवा दूंगा। एनसीईआरटी की जितनी रिएक्शन है उससे रिलेटेड जितने वेरिएशंस टाइप के सवाल नीट में पिछली बार आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, वो सब आपको करवा दूंगा, उसकी आपको नीड नहीं है। ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा कि भाई एनसीईआरटी की ये चीज एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कह रहे कैसे पढ़े इस चैप्टर को? बेटा दिमाग खोल के रखें, दिमाग खोल के रखें। दिमाग जो है वो आपका पैरासूट की तरह होता है, जब तक खुलेगा नहीं काम नहीं करेगा, है ना। दिमाग खोल के रखें। आखिरी में बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, इसके रिएजेंट का चार्ट कैसे बनाना है आपको इसका। ठीक है, वो लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि आपको चीजें पता है क्या, आप चीजें बार बार रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। एकदम से आपको सपना नहीं आएगा कि नीट में अगले साल सवाल आया और आप एकदम तुरंत उस सवाल को सॉल्व कर दे।
अगर आपने उस टाइप के क्लास में प्रैक्टिस कर रखी, उस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, टेस्ट में ऐसे सवाल कर रखे हैं, तो ही आपका स्ट्राइक करेगा दिमाग में। ओवरऑल आप क्या लेके जाते हो एग्जाम हॉल में, क्या लेके जाते हो? दिमाग ही लेके जाते हो ना। और आपके पास, हमारे पास तो चलो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम, है ना, बाकी आप तो इतना लोड लेकर जाते हो, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, पीसी भी पढ़ना है, ओसीबी, आईओसीबी, उसमें बॉटनी, जूलॉजी, तो इतनी सारी चीजें दिमाग में लेकर आप जाते हो और उस समय, उस इंस्टेंट पर आप सारी चीजें सोच रहे होते हो, है ना। आपको मौका है वारदात पर सब सोचना होता है, तो वो सोचना जल्दी से स्ट्राइक करे, उसके लिए जरूरी होता है घर पे मेहनत। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे रिएक्शंस होती जाएं, आप डेली रात में 10 से 15 मिनट सोने से पहले, दवाई की तरह लेना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, सोने से पहले डेली 10 से 15 मिनट जो आज पढ़ाया वो रिएक्शन फटाफट फटाफट लिख ली, है ना। मतलब उसको जब तक आपका मन करे 10-15 मिनट में, मान लो कोई 2 मिनट में ही सारी रिएक्शन लिख देता है, तो आप 10 से 15 मिनट का टारगेट बना लो, जितनी बार मैं लिख पाऊं, 10-15 मिनट में जितनी बार मैं रिएक्शन लिख पाऊं, ठीक है। पहले देख देख के लिख लो, फिर ऐसे आंख बंद करके लिखने की कोशिश करो, है ना, फिर हाथ हटा के लिखने की कोशिश करो, फिर एक आंख से लिखने की कोशिश करो, फिर दोनों आंखों से लिखने की कोशिश करो। तो यही करना है आपको, है ना, बार बार रिएक्शन लिखनी होगी। और रिएजेंट के जो चार्ट है चैप्टर वाइज आप अपने सामने चिपका लेना, धीमे धीमे देखते रहना, वो आपको याद हो जाएगा। धीमे धीमे आपको रिएक्शन दिखती, देखो कोई चीज आपको दिखेगी तभी याद होगी। आप सोचो बचपन में जब आप घर से स्कूल गए थे, पहली बार जब आप स्कूल गए थे, तो आप रास्ता पूछते हुए गए थे कि भाई ये स्कूल कहां पर है ना। लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद आपको रास्ता याद हो जाता था कि अब मेरे को ऐसे ही जाना है। या आप कहीं जा रहे हो, कोई दूसरी जगह जा रहे हो, मान लो दूसरे शहर में जा रहे हो, आपका रास्ता नहीं पता, आप गूगल मैप लगा लेते हो। लेकिन अगर वही रास्ता बार बार आना जाना हो, तो आपको मैप की जरूरत नहीं है। अब आपको मैप की जरूरत नहीं है, अब आप तुरंत, आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि आपको बता देगा कि यहां मुड़ना है। और अगर आप नहीं मुड़े ना, तो भी सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा गलत हो गया कुछ, है ना। तो आपको बार बार इन रास्तों पर चलना पड़ेगा, बार बार इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। शुरू में कठिनाई आएगी, पहले ही तैयार रहिए। स्टार्टिंग में आपकी कठिनाई आएगी, उन्हीं कठिनाइयों को हमें पार करना है। बार बार लिखेंगे हम चीजों को, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना जल्दी आपको चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए। तो हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं और कहानी